गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को आपके क्लास 10th की रीडर बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट इसकी पोयम नंबर 5 द बॉल पोयम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग जल्दी से अपनी बुक को पेज नंबर 46 पर ओपन कर लीजिए ताकि आप इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग को अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और स्टूडेंट ये आपकी जो पोयम है पोयम नंबर 5 द बॉल पोयम, इस पोयम के जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन स्टूडेंट एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारे पोएम्स को कंपोज किया है। इनकी पोयम का एक संग्रह है जिसे हम कंपोजिशन कहते हैं, उसे इन्होंने नाम दिया है द ड्रीम सॉन्ग्स। तो इन्होंने अपनी पोएम्स का जो कलेक्शन है उसे नाम दिया है द ड्रीम सॉन्ग्स। और स्टूडेंट ये एक अमेरिकन पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट है। तो स्टूडेंट इस पोयम के माध्यम से द बॉल पोयम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहता है कि इस दुनिया में जो मानव होता है उसका केवल मानव से ही प्रेम नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वह बहुत अधिक चाहता है। तो कहा जाता है स्टूडेंट देखिए मानव के साथ साथ वह वस्तुएं, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को प्रेम करता है और कभी कभी ये प्रेम चाहत में बदल जाता है। और स्टूडेंट जब हम जो चीज़ हमें बहुत अधिक प्रिय होती है और कभी हमसे वो दूर हो जाती है, बिछुड़ जाती है, तो हमें वह और अधिक प्रिय लगती है। उसके प्रति हमारा प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहता है कि एक बच्चे के लिए उसका जो खिलौना होता है वो बहुत अधिक प्रिय होता है। अगर वो खिलौना कभी खो जाता है तो वह बच्चा अपने उस खिलौने के लिए बहुत रोता है। तो कुल मिला के कभी हमें यह बताना चाहता है कि बच्चा की अगर कोई प्रिय चीज़ खो जाती है तो उसके बदले में हम चाहे उसे कितनी भी सांत्वना दें, कितनी भी चीज़ें देने के लिए कहें, लेकिन वह सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो इस पोयम के माध्यम से स्टूडेंट पोएट हमें ये मैसेज देना चाहता है कि हमें हमारी जो प्रिय चीज़ें हैं जब कभी कभी वो हमसे बिछुड़ जाती हैं, हमसे दूर हो जाती हैं, तो हमें उनको सहन करना, हमें उस दुख को सहने की कोशिश करनी चाहिए, उस दुख को फेस करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है और जीवन में हमें अपनी बहुत सारी प्रिय वस्तुएं खोनी पड़ती हैं और उनके खोने का जो विरह है, उनका जो बिछड़ने का दुख है, वह हमें सहन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट मैं इस पोयम को आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप लोग स्टूडेंट प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 46 and try to understand it very attentively. तो स्टूडेंट a boy loses his ball, इस पोयम में एक लड़का अपनी बॉल खो देता है। he is very upset, वह बहुत दुखी रहता है। a ball does not cost much, एक जो बॉल है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है। nor is it difficult to buy another ball, और ना ही एक दूसरी बॉल खरीदना बड़ा कोई कठिन काम है। Why then is the boy so upset? तब लड़का इतना अपसेट क्यों है, इतना निराश क्यों है? इस पोयम रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट।
तो इस पोयम को आप पढ़ेंगे और पोएट सोचता है कि आपको देखना है कि उस लड़के का क्या खो गया है, एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और किसी चीज के खोने से लड़का कौन से अनुभव को सीखता है। इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहता है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। यहाँ पे पोएट कहता है व्हाट इज द बॉय नाउ, इसका मीन्स है कि लड़का अब कैसा अनुभव कर रहा है, लड़का कैसा फील कर रहा है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। तो वह लड़का जिसने अपनी गेंद खो दी है वह कैसा महसूस कर रहा है। व्हाट इज ही टू डू। देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा, अब उसकी गेंद खो गई है, अब उसे क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में व्हाट और दूसरी लाइन भी व्हाट से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं एनाफोरा, और दूसरी लाइन में अगर आप देखें तो व्हाट दो बार आया है, इसलिए यहाँ पे रेपिटेशन हुई है। तो अब वह लड़का क्या करेगा, और पोएट कहता है आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग। वो कहता है कि मैंने देखा, इट मीन्स किसको, बॉल को, गो मैरीली बाउंसिंग, कि यह कैसी गई। मैरीली मीन्स होता है प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए। तो मैंने देखा कि गेंद कैसी गई है, प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गई है डाउन द स्ट्रीट, सड़क के नीचे। एंड देन मैरीली ओवर, और तब प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए देयर इट इन द वाटर, और उछलते हुए यह कहाँ चली गई है, पानी में चली गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन आप देखें, थर्ड लाइन में मैरीली और फोर्थ लाइन में अगेन मैरीली आया है, और ये किसके लिए आया है, बॉल के लिए। ये बॉल कैसे गई है, खुशी खुशी उछलते हुए। तो यहाँ पे अगेन एनाफोरा, फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज किया है। और स्टूडेंट एक और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है कि लड़के की किस तरह से गेंद खो गई है, इसकी हम अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि लड़का अब क्या फील कर रहा है, किस तरह का दुख फील कर रहा है, ये सब हम अपनी इमेज में रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पोएट ने इमेजरी भी यूज की है। तो स्टूडेंट इसका सेकेंड स्टेंजा देखें, नो यूज टू से वो देयर आर अदर बॉल्स। अगर उस लड़के से कहा जाए कि अरे भाई एक गेंद चली गई तो चली गेंद जाने दीजिए, बहुत सारी गेंद है, आप दूसरी गेंद ले लीजिए, लेकिन पोएट यहाँ पे कहता है ऐसे कहने का कोई भी औचित्य नहीं है, ऐसा कहना व्यर्थ है, क्योंकि उस बालक की अपनी बचपन की मेमोरीज उस गेंद के साथ जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। तो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज आर कनेक्टेड विद द बॉल और ऑफ द चाइल्ड, सो ही इज फीलिंग वेरी सॉरो। इसलिए वह लड़का बहुत दुख महसूस कर रहा है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, और वो क्या कर रहा है, अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ। अब उसके अंदर, उसके मन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा दुख है। फिक्सेस द बॉय, उस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, बहुत ज्यादा वो शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है जब उसकी गेंद पानी में चली जाती है। एज ही स्टैंड रिजिड, क्योंकि अब वो खड़ा है दुखित, उसे बहुत अधिक दुख है। कैसे खड़ा है, रिजिड मतलब शॉक्ड, ट्रम्बलिंग, अभी भी वो कप रहा है, ट्रम्बलिंग मीन्स कपना, स्टेयरिंग डाउन, और अभी भी वो पानी में अपनी गेंद को घूर करके देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, तो वो बता रहा है कि उसके
आज ऐसा नहीं है कि पहली बार वह उस स्थान पर अपनी बॉल के साथ खेलने के लिए आया है, बल्कि बचपन से ही उस जगह वो अपनी गेंद से खेलता आ रहा है। इनटू द हार्बर मीन्स उस जगह पर, उस बंदरगाह पर, हार्बर होता है जहाँ पे स्टूडेंट शिप वगैरह आते हैं और रुक जाते हैं, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो ऐसी जगह पर वो लड़का काफी दिन से अपने बचपन से खेल रहा है। वेयर इज बॉल बेंग, जहाँ उसकी गेंद अब चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार वहां पे खेलने के लिए आया है, बल्कि अपने बचपन से ही वह वहां पर खेल रहा है और आज उसकी गेंद पानी में जाने से उसे बहुत अधिक दुख है, वह बहुत अधिक दुखी है, कँप रहा है और वह घूर करके अपनी गेंद को देख रहा है। A dime another ball is worthless। अगर उससे कहा जाए a dime मीन्स करेंसी है स्टूडेंट, ये यूएस की, तो इसकी वैल्यू 10 सेंट होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसने बताया कि अगर उस लड़के से कहा जाए कि अरे भाई थोड़े से पैसे में, थोड़ी सी करेंसी में 10 सेंट में आप दूसरी गेंद खरीद लेंगे, तो अगर ऐसा कहा जाए तो ऐसा कहना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो बता रहा है कि अब लड़का अपना पहला उत्तरदायित्व सीख रहा है। स्टूडेंट पहला उत्तरदायित्व ये है कि अगर हमारी कोई प्रिय चीज है और वो हमसे सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, तो हमें उसकी सेपरेट होने की को भी फेस करना पड़ेगा, अपने अंदर सहनशीलता, पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। और जो हमारी प्रिय चीज है, जो हमसे बिछुड़ गई है, जो हमसे दूर हो गई है, उसके दूर होने का, उसके अलगाव होने का हमें अपने अंदर एक सहनशीलता अपने अंदर डेवलप करनी होगी। तो ये लड़का अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब महसूस कर रहा है, अब वो फील कर रहा है कि किस तरह से उसे अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। तो यहाँ पे इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, तो स्टूडेंट ये संसार कैसा है? पोसेशंस वाला है। पोसेशंस का मतलब है स्टूडेंट मटीरियलिस्टिक थिंग्स। इस संसार में बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, बहुत सारी प्रिय वस्तुएं हमसे दूर हो जाती हैं, हमसे बिछुड़ जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो हमें बहुत अधिक प्रिय होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो भी हमसे बिछुड़ जाते हैं। तो हमें अपने अंदर उस दुख को भूलने का, उस दुख को भूल जाने का कोशिश करना चाहिए। इस तरह की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो पोएट बता रहा है, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। इसी तरह से लोगों की जो प्रिय वस्तुएं हैं, वो इस दुनिया में जितने भी लोगों की प्रिय वस्तुएं हैं, वो इसी तरह से स्टूडेंट लोग होते रहेंगे। देखिए स्टूडेंट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इमॉर्टल। इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है, ऑल इज मॉर्टल, सब कुछ मरणशील है। तो हमारी जितनी भी प्रिय चीजें हैं, एक ना एक दिन वो हमसे अलग हो जाएंगी, बिछुड़ जाएंगी, लेकिन हमें धैर्य के साथ उन वस्तुओं को धीरे 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 करके उस दुख को भुलाना है। अपने अंदर इस तरह की सहनशीलता, इस तरह का धैर्य डेवलप करना है। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग। और इस तरह से जो चीज हमसे बिछुड़ जाती है, दूर हो जाती है, फिर वो कभी दोबारा नहीं आती है। हमें उसे धीरे धीरे भुलाना पड़ेगा और भुलाना पड़ता है। मनी इज एक्सटर्नल। देखिए, हम पैसे से तो कोई वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट हम फीलिंग्स, इमोशंस नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो हमारी प्रिय वस्तु है, हमारा बहुत ही डियर रिलेशनशिप है, अगर वो हमसे अलग हो जाता है
तो उसके प्रति जो हमारा लव है, अफेक्शन है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हम उनको कभी भी भूल नहीं सकते, लेकिन हम धीरे धीरे उनको भुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाए कि पैसा एक एक्सटर्नल चीज है, पैसा एक अलग चीज है, बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, लड़का सीख रहा है कि किस तरह से वह अपने प्रिय वस्तु के खो जाने का दुख किस तरह से धीरे धीरे भुला दी। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत दुखद हैं। उसके फेस से सौरव, उसके फेस में सौरव की एक्सप्रेशन है। इसलिए लड़का धीरे धीरे अपनी प्रिय वस्तु को, अपने प्रिय रिलेशनशिप को जो उससे दूर चला गया है, उसको धीरे धीरे सहन कर रहा है, धीरे धीरे धैर्य रखते हुए उसको भूलने की कोशिश कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अब उसे ज्ञान हो रहा है कि किस तरह से लॉस को वो धीरे 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 सहनशीलता के साथ भूल जाए। हाउ टू स्टैंड अप, वह सीख रहा है कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें अपने आप को किस तरह से फेस करना है। यह लड़का अपनी लाइफ में इस चीज का एक्सपीरियंस कर रहा है। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन इस दुनिया में अपनी प्रिय वस्तु को खो देगा। यानी नो वन इज ए इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ऑल इज मॉर्टल, सबको नष्ट होना है। तो इस दुनिया में जितनी भी हमारी प्रिय चीजें हैं, हमारे जितने भी डियर रिलेशनशिप हैं, वो एक ना एक दिन हमसे बिछड़ जाएंगे। तो हमें उनको धीरे धीरे साहस के साथ, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ उनको भुलाने की कोशिश करना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग ये बहुत दिनों से जान रहे हैं कि जितनी भी प्रिय चीजें हैं वो इस दुनिया में उनके साथ अधिक समय तक नहीं रह सकती हैं। हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर सके हैं कि किस तरह से उन्हें कठिन परिस्थितियों में, डिफिकल्ट सिचुएशन में दुख को, सौरों को, ग्रीफ को किस तरह से फेस करना है, किस तरह से डिफिकल्टीज को फेस करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस पोएम की जो लास्ट 5th लाइन है, यहाँ पे नो वन बाइज अ बॉल बैग। यहाँ पे देखें आप, नो वन बाइज अ बॉल बैग, यहाँ पे एन भी आया है और बी भी आया है। इसलिए यहाँ पे पोएट ने एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये पोएम एक्सप्लेन की, आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।